एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। बहुत खूबसूरत कंगन है। मेरी जानकी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। थैंक यू रोहित। मेरी जानकी मेरे लिए कुछ नहीं लाई। ऐसा भी कभी हो सकता है भला? तो बताओ क्या लाई हो? पहले आंखें बंद करो। कर ले। अब खोलो आंखें। हैंडीकैप। अच्छा है। वाह प्रिया, इसकी तो मुझे सख्त जरूरत थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बात बताइए जी काका, आपके जमाने में लड़का लड़की एक दूसरे से ना मिलते थे ना एक दूसरे को देखते थे और शादी के लिए हाँ कह देते थे, ऐसे कैसे? समीर, हमारे समय में बड़ों की बातों का इतना मान रखा जाता था कि उन्हीं की बात मान्य होती थी। बड़ों ने जो तय कर दिया वही सही हो जाता था। तो जी काका, इसका मतलब उस जमाने में प्यार तो होता ही नहीं था, डायरेक्ट शादियां होती थी। प्यार तो था बेटा, लेकिन आजकल की तरह उसका दिखावा नहीं होता था। हाँ जी काका। प्यार था, बड़ों के लिए सम्मान था, आंखों में शर्म थी, और तभी तो तलाक भी कम होते थे। एब्सोल्युटली राइट दादी। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि एक पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पति सोते समय खर्राटे लेता था। ये तो जानकी, ये देखो कितनी अच्छी पार्टी हो रही है। देख रहे हैं कि अगले साल हम भी ऐसी किसी पार्टी में जाएं, नहीं? मैं भी देखूं। लेकिन विद्या, तुम्हें नहीं लगता इस पार्टी के लिए 10,000 रुपए थोड़े ज्यादा हैं? थोड़े? अरे बहुत ज्यादा है। जरा सोचो तो, अगर हमारे घर में सारे के सारे कपल्स ऐसी पार्टी अटेंड करें तो कितना खर्चा आएगा? 70,000 रुपए। इससे तो अच्छा है कि हम लोग घर में ही पार्टी मनाएं। राइट। कोरियर।
किसका कोरियर है बिंदिया? रोहित, इसमें तो पासेस हैं उसी पार्टी के। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं देखो पासेस, अरे ये पासेस किसने भेज दिए? मैंने। डोंट फील बैड, लेकिन आज की सबसे महंगी पार्टी के पासेस हैं ये। फिर कोई चाहे माने या न माने, लेकिन मैं तो घर के सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। भाई इन्हीं की खुशी में तो हमारी खुशी है। इन्हीं की खुशी के लिए मंगवाए हैं ये। कहाँ? मुझसे दूर दूर भाग रहे थे कहाँ? अब देखती हूँ कि इस पार्टी में कैसे नहीं जाओगे। मैंने तो 3 बहुरानियों के लिए साड़ियां भी खरीदी हैं और मैं चाहती हूँ कि शाम को तीनों वही साड़ियां पहने। मैं अभी लेकर आती हूँ। रुकिए मम्मी जी, प्लीज रुक जाइए। प्लीज रुक जाइए। ये जैसी भी है, ये मेरी माँ है और मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। मैं मानती हूँ जी काका, मम्मी जी ने गलती की है। अपनों के खिलाफ जाने का गुनाह किया है उन्होंने। समीर के खिलाफ साजिश में नाना जी का साथ दिया। हमें बहुत दुख पहुंचाया उन्होंने। पर जी काका, मैं ये भी जानती हूँ कि नाना जी असली गुनहगार है। ये उस वक्त मम्मी जी नहीं जानती थी। जी काका, वो भी एक माँ है और किसी माँ के दुख के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती है?
और फिर हर गुनाह की सजा होती है। जी काका प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज। जिस लड़की से हमेशा दुश्मनी का भाव रखा, हमेशा कांटे बिखेरती रही जिसकी राह में, आज वही ढाल बन के खड़ी है मेरे लिए। सारे परिवार से अकेले ही लड़ रही है अपनी सास के लिए। जी काका पिछले 2 दिनों से हम मम्मी जी को काफी सजा दे चुके हैं, अब बस हो गया। प्लीज मैं आप सबसे विनती करती हूँ, ये मामला यहीं पर खत्म कर देते हैं। प्लीज जी काका, प्लीज। अगर तुम्हें लगता है तो चलिए मम्मी जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, अब इसी घर में रहेंगी। ऐसे कैसे वापस ला सकती हो तुम उसे मंजीत? जब तक कोकिला माफी नहीं मांगेगी वो इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारी नजरों में शायद बापूजी के फैसले की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन हमारी नजरों में है। इंदिरा काकी, मैं माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए उन्हें। अरे वाह, ये खूब रही, करे कोई और भरे कोई। सास सब लोगों पर अत्याचार करती फिरे और बहू आ जाए माफी मांगने के लिए। ये क्या बात हुई मंजीत? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम किस बात की माफी मांग रही हो? आखिर तुमने किया क्या है? जिसने गुनाह किया है वो ही माफी मांगेगा। तुम क्या जानो मंजीत, क्या बीतती है उस मां पर जब उसके निर्दोष बेटे को जेल जाना पड़ता है। खून के आंसू रुलाए हैं इस औरत ने मुझे। आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ तो सोते में जाग जाती हूँ मैं मंजीत। नहीं मंजीत, माफी तो कोकी को ही मांगनी होगी। पर इंदिरा काकी, मैं डोंट फील बैड, लेकिन आप सबके सामने मुझसे माफी मंगवाना चाहती है ना? तो ठीक है, मांगती हूं मैं आपकी माफी। माफ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन मेरी वजह से मेरी बहू को भला बुरा सुनाने की कोई जरूरत नहीं। इंदिरा काकी प्लीज माफ कर दीजिए ना आप, प्लीज। ये घर जी काका और दादी माँ की मेहनत की कमाई है, यहाँ की एकता टूटने मत दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए ना। ये सिर्फ एक घर नहीं है, मंदिर है, प्लीज
प्लीज ये माला बिखरने मत दीजिए, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना। ठीक है बेटा। ये जैसी भी है, ये मेरी माँ है और मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। मैं मानती हूँ जी काका, मम्मी जी ने गलती की है, पर जी काका मैं ये भी जानती हूँ कि नाना जी असली गुनहगार है। ये उस वक्त मम्मी जी नहीं जानती थी। जी काका वो भी एक माँ है और किसी माँ के दुख के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती है। जी काका प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज। लीजिए मम्मी जी। डोंट फील बैड अमन जी, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। एक दिन भी तुम्हें चैन से नहीं जीने दिया मैंने इस घर में। फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, और वो भी उस वक्त जबकि घर में सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए। तुम्हारा ये एहसान मां मानती हूँ आपको, और हर बेटी का फर्ज है कि वो हर परिस्थिति में अपने माँ के साथ रहे। मैंने सिर्फ आपकी बेटी होने का फर्ज निभाया, कोई ऐसा नहीं किया। लेकिन आज तक जो भी हुआ वो एक माँ और बेटी के बीच हुआ। लेकिन सबके सामने अगर कोई आपका अपमान करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मम्मी जी। आई प्रॉमिस यू मम्मी जी, जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी गर्दन कभी नीचे नहीं होने दूंगी। अफसोस तो इस बात का है कि पता नहीं आज तक मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। आज मेरी हालत उस जौहरी की तरह है जिसके हाथ अचानक एक हीरा लग गया और वो अपनी ही नादानी में उसे पहचान नहीं पाया। अनजाने में मैं तुम्हें कितना कुछ सुनाती रही। आप बड़ी है मुझसे मम्मी जी। एक माँ को अपनी बेटी को डांटने का अधिकार है। एक बात बताइए, जब अपनी माँ अपनी बेटी को डांटती है तो कहीं ना कहीं उसमें बेटी की भलाई होती है कि नहीं? तुम बहुत अच्छी हो मंजी। बहुत अच्छी हो।